तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 2, जो कि एंड भी करेगा आज चैप्टर को। ठीक है, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि सब्सक्राइब कर दिया करो यार, देख रहे हो तो, और लाइक कर दो अगर वीडियो पसंद आता है तो, और पूरा देखना अगर समझना है तो। ठीक है, चलो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले लाइट का पार्ट 2, जो कि रहेगा आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हाई स्टार ट्विंकल्स, और क्या क्या है, व्हाई कलर ऑफ द सन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द डे एंड नाइट, और भी बातें रहेंगी, देख लेते कर लेते हैं। चलिए, तो पहले बात करते हैं व्हाई स्टार ट्विंकल। पहला क्वेश्चन है व्हाई स्टार ट्विंकल। क्वेश्चन नहीं है, ये आपका टॉपिक है, व्हाई स्टार ट्विंकल। देखो एकदम सिंपल बात है, मैं समझाते जाता हूँ, ठीक है, समझते जाओ। देखो क्या होता है, देखो स्टार ट्विंकल्स क्यों करता है। देखो ट्विंकल इसलिए करता है क्योंकि देखो हमारे, देखो सन, देखो मतलब एक पॉइंट है, मान लो ये स्टार है, एक पॉइंट स्टार है, इसने लाइट थ्रो किया तुम्हारे ऊपर, ये अर्थ है, ठीक है। तो मान लो ये उसका एटमॉस्फेयर है, अर्थ है, ये अर्थ है, और ये इसका एटमॉस्फेयर। देखो स्टार का लाइट तो यहाँ तक सही आ रहा था, पर अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे उसको मिला कि मतलब डेंसर एरिया, तो उसने क्या किया, चेंज किया पाथ को, फिर उसको मिला नॉर्मल एरिया, तो ऐसे कर करके उससे तुम्हारे आंख तक पहुंचता है। देखो बहुत सारे एयर पॉकेट्स होते हैं, बहुत सारे एयर पॉकेट्स होते हैं बीच बीच में, जो कि लाइट को डिफ्लेक्ट करते हैं, अपने पास आता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, और फिर वापस निकलता है, जो तुम्हारे आंखों पे पहुंचता है यहाँ तक। ठीक है, तो ऐसा करके कि एक तो पॉकेट नहीं होता है, और हवा हमेशा चलती रहती है, ऊपर तो चल रही है, तो बहुत सारी चीज क्या होता है, आपका लाइट बहुत बार डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेकिंग प्लेस हियर। तो क्या होता है कि लाइट डिफ्लेक्ट करता है एक दूसरे, मतलब बार बार, तो उसके कारण आपको लगता है कि स्टार ट्विंकल कर रहा है। देखो मान लो कोई, मतलब देखो एक लाइट आया यहाँ तक, आपकी आंख तक गया, पर दूसरा लाइट का जब रे आने वाला था, उसमें क्या हुआ कि एक एयर पॉकेट आया बीच में, उसको थोड़ी देर रोका और फिर आपकी तरफ थ्रो किया, तो आपको क्या लगता है, लाइट चमकता है। एक बात और सुनो, क्या होता है, देखो मान लो एक स्टार है यहाँ पर है, और एक स्टार यहाँ पर है, तो बताओ सबसे ज्यादा ट्विंकल कौन कर रहा होगा, चल कौन रहा होगा, ये स्टार ट्विंकल कर रहा होगा। बताओ क्यों, क्योंकि इसको क्या है कि सबसे ज्यादा पाथ आपका एयर का, एयर पॉकेट्स का करना पड़ता है ट्रैवल इसके लेस में, क्योंकि देखो जो आपके ऊपर रहेगा वो जल्दी आपके आंख तक पहुंचेगा, और आपकी जो मतलब साइड में है उसको बहुत एरिया, देखो इतना एरिया ट्रैवल करना पड़ेगा उसको अपने तुम्हारे आंखों पे पहुंचने के लिए। तो हम लोग समझ गए कि ट्विंकल ऑफ स्टार क्यों होता है, व्हाई स्टार्स ट्विंकल, because air pockets come between which deflect the light from coming into our eyes directly। समझ गए। चलो अब इससे एक और क्वेश्चन आता है कि भाई प्लैनेट क्यों नहीं चमकता है, भाई प्लैनेट क्यों चमकेगा भाई, क्योंकि प्लैनेट, देखो स्टार्स का तो खुद का लाइट होता है, तो हम जानते हैं प्लैनेट्स का नहीं होता, इसलिए नहीं दिखता हमारे आंखों को, समझ गए ना, प्लैनेट ट्विंकल नहीं करता इसलिए। और दूसरा कारण ये कि मतलब देखो स्टार्स क्या है, स्टार्स देखो सिर्फ हमारा सन छोड़ के बाकी सब स्टार बहुत दूर है, ठीक है, इसलिए हमारा जो प्लैनेट्स आता है वो स्टार के कंपैरिजन में तो बहुत करीब है। स्टार की कंपैरिजन में देखो, स्टार्स की कंपैरिजन में बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, स्टार्स बहुत दूर होते हैं और प्लैनेट से थोड़ा करीब होगा, क्योंकि बड़े दूर तो प्लैनेट भी बहुत है, पर इतना नहीं ना, इसलिए वो चमकते नहीं है। चलो ये बात खत्म हो गया। अब इसी से एक और क्वेश्चन आता है सन का। सन हम लोग देखते हैं कि मतलब शाम में और सुबह के टाइम बहुत जल्दी उग जाता है। देखो हमारा क्या होता है, अब देखना सही सी बात देखो, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तुम यहाँ खड़े हुए हो, ठीक है, चलो अब मान लीजिए सन यहाँ है, एक्चुअल सन का पोजीशन यहाँ है, पर तुम्हारी आंखों को यहाँ दिखेगा, क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर से यही प्रॉब्लम है, एटमॉस्फेयर इसमें भी प्रॉब्लम करता है, यही बात है, एटमॉस्फेयर इसको प्रॉब्लम करता है, यही बात आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, व्हाई अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। देखो मान लो ये होराइजन है, मान लेते हैं हम लोग क्या पॉइंट है, ये होराइजन है, यहाँ के नीचे अंधेरा हो जाता है और यहाँ से ऊपर सवेरा, तो मान लो सन यहाँ था, ठीक है, पर एक्चुअल तुमको लाइट तो यहाँ से पहुंचते पहुंचते तुमको यहाँ दिखेगा, तुमको तो यहाँ दिखेगा, तो सन देखो जल्दी राइज हो गया। अब लेट सनसेट कैसे होगा, देखो मान लो अब इधर का भी एक होराइजन होगा, इधर भी एक होराइजन होगा, मान लो सन एक्चुअली है यहाँ पर नीचे चला गया है होराइजन के, पर तुमको तो यहाँ दिखेगा ना, तुमको तो यहाँ दिखना चाहिए। देखो लाइट यहाँ से ट्रेवल करेगा, ये होराइजन है, लाइट तो पर ट्रेवल कर रहा है ना। अब एक और बात आता है कि सन हम लोग को देखो सुबह के टाइम और शाम के टाइम ये बहुत समय, दिन के समय चेंजेस करता है कलर में, ऑरेंज, रेड, और बहुत बार तो तुमको व्हाइट दिखता है सन, क्योंकि जब ऊपर रहता है नून के टाइम में 12 बजे करीब करीब गर्मी में। तो देखो ऐसा क्यों होता है, देखो यही रूल है, मान लो यहाँ पे एक सन है, ठीक है, और यहाँ वाला सन, ये वाला सन तुमको व्हाइट दिखेगा, ये पर ऑरेंज दिखता है शाम में, क्यों, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि देखो इसमें क्या है, इसको फिर से एटमॉस्फेयर का बड़ा हिस्सा ट्रैवल करना होता है,
इस लाइट को तुम्हारी आंखों से पहुंचने के लिए इसको बड़ा हिस्सा ट्रेवल करना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, देखो हमारे जानते हैं कि सन व्हाइट कलर का होता है, इतना पता है हम लोग को। व्हाइट कलर किससे कंपोनेंट होता है, 7 कंस्टिट्यूएंट कलर से। 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में से जो 6 कलर होता है वो अब्सॉर्ब हो जाता है, किसमें अब्सॉर्ब हो जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में। तो बचता कौन है, एक कलर बचता है जो कि हमारे आंखों को पहुंचता है, तो हमें वो दिखाई देता है, समझे। यही अब आता है तुम्हारा व्हाइट कलर में। देखो सन क्या कहते हैं, व्हाइट ऊपर क्यों दिखता है, देखो अब क्या है, यहाँ से डायरेक्टली 90 डिग्री पे तुम्हारे ऊपर एकदम सन सर पे रहता है, एग्जैक्ट गिर रहा है। इसमें क्या डिफ्लेक्शन बहुत कम होता है, इसमें तुम्हारे ऊपर बहुत कम डिफ्लेक्शन होता है, ठीक ना। उसमें बहुत बड़ा एरिया को ट्रैवल नहीं करना पड़ता है सन को तुम्हारे पास पहुंचने के लिए, समझ गए। इसलिए इसमें क्या कहते हैं, व्हाइट कलर दिखता है, क्योंकि अधिकतर कलर जैसा था वैसे ही चला जाता है, समझ गए इतना तक। चलो अब यही एक क्वेश्चन, अगर सन भी हम लोग को व्हाइट दिखता है तो स्काई ब्लू क्यों दिखता है, स्काई ब्लू क्यों दिखता है। देखो मान लो अब तुम्हारे पास ये फिर से अर्थ है, अब स्काई तुमको ब्लू क्यों दिख रहा है, स्काई इसलिए ब्लू दिख रहा है क्योंकि देखो तुम्हारे पास सन का जो लाइट आ रहा है, सन का तुम्हारे पास लाइट आया, ठीक है, सन का लाइट आया तुम्हारे पास, सन ने लाइट तुमको दिया, बहुत सारा लाइट आया, रे आता है सन से, ठीक है, बहुत सारा रे आ रहा है। पर क्या होता है, ये रे एटमॉस्फेयर में हमारे क्या क्या बताओ, गैसेस हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, और क्या हो गए, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हमारे डेड स्किन्स भी होते हैं, डेड स्किन हवा में सर्च मारना मिल जाएगा, बहुत सारी चीज होती है। उससे क्या होता है कि लाइट का जो रे है, मान लो ये एक डस्ट का पार्टिकल है, उसने क्या किया, ये अब्सॉर्ब कर लिया सारा रे, सारा बस ब्लू को बाहर जाने दिया। अब ऐसा ही क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये जवाब कुछ नहीं है, ये ब्लू ही, अब ब्लू की ब्लू देखो, विव पढ़े हो, ने पढ़ा दिया था प्रिज्म कल। ब्लू कलर क्या है, उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है और येलो का बहुत ज्यादा होता है। ब्लू हमारा क्या करता है, मिडिल का काम करता है, एक तरीके से मिडिल में काम करता है, इसलिए ब्लू कलर का डिफ्लेक्शन हो जाता है, बच जाता है। तो क्या करता है, देखो बहुत सारा 10 पार्टिकल मिलके क्या कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे होंगे, तो क्या कर रहा है, सबने ब्लू कलर दिया, तो आपके आंखों पे कलर कौन सा जाएगा, पहुंचेगा ब्लू कलर, समझ गए। अब क्या है, सन का खुद का भी एक कलर होगा, वो डिसाइड ऐसे होगा कि वो कहाँ पोजीशन कर रहा है, समझ गए ना, इजी है यहाँ पे। इसमें सिर्फ याद रखना है आपको, जो एनसीईआरटी बुक है ना, बस उसमें तुम थोड़ी पढ़ लेना और ये वीडियो देख लेना, आपका काम खत्म हो जाएगा, समझ गए, क्यों कर रहा है, क्यों किस लिए हो रहा है। अब देखो ब्लू कलर हम लोग पार्ट कर लिए, अब इसमें क्या बात करना है, अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट बात करना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, देखो तुमने देखा होगा, मान लो एक सन है, सन है, पोजीशन करते हैं सन का, यहाँ पे सन बना रहा हूं, पर ये सन मान लेना सन है, ठीक है, ये सन है, ठीक है। अब मान लो तुम एक जगह पे खड़े रहे हो, यहाँ पे तुम खड़े रहे हो, ठीक है, और यहाँ बहुत सारे पेड़ है, पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, तो क्या होता है, यहाँ से पेड़ में से टकरा के बहुत सारी रोशनी तुम्हारी तरफ आते हैं, एकदम अचानक से बहुत सारे आने लग जाते हैं, क्यों होता है, क्योंकि पेड़ उसको एक तरह का अब्सॉर्ब, मतलब क्या करता है, वो उससे टकराता है और लाइट फैल जाता है। देखो कैसे, इसी वे में देखो, मान लो सनलाइट ऐसे आया, ये सनलाइट है, ये क्या है, सनलाइट है, यहाँ पे पार्टिकल है, कोई भी हो, डस्ट पार्टिकल, सैंड पार्टिकल, कुछ भी हो, हवा में है, सैंड पार्टिकल, चलो डस्ट पार्टिकल पर ऐसे बोलते हैं, डस्ट पार्टिकल है। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस लाइट को स्कैटर करेगा, स्कैटर करेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, कुछ ये ऑब्जॉर्ब भी कर लेगा अपने पास और कुछ को जाने भी देगा, समझ गए, कुछ को ये क्या किया, जाने दिया। चलो ये भी सनलाइट है, तो ये जो निकला, यही यहाँ पे बात हो रहा है कि देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो तुमको मिला वो यहाँ लाइट है, जो कि स्कैटर हुआ है, जो तुम्हारी जमीन पे गिर रहा है वो लाइट है, समझ गए हम लोग। यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, टकरा के किसी भी चीज से लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है, उसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पर बहुत जगह रिफ्लेक्ट करता है, एक जगह पे नहीं, जैसे मिरर पे कैसे एक जगह रिफ्लेक्ट करता है, तो एंगल से बन के ऐसे निकलेगा, प्रॉपर एंगल इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ फॉलो नहीं होता है, यहाँ बहुत सारे लाइट निकलते हैं, स्कैटर होता है, मतलब फैलता है लाइट, समझ गए, इजी है। चलो स्कैटरिंग ऑफ लाइट खत्म हुआ, अगर कुछ बचता है इस चैप्टर के हिसाब से तो फिर बता देना, और भी डील कर दूंगा। और क्या बचा, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, देखो मान लो तुमने एक बकेट में, इतना बड़ा बकेट है, उसमें क्या पानी भरा, ठीक है, यहाँ तक पानी भर दिया। अब क्या किया, तुमने टॉर्च लिया, यहाँ से टॉर्च ले रहे हो, तुमने लाइट थ्रो किया, पर लाइट का क्या है, लाइट तो थोड़ा बहुत निकला, पर तुमको यहाँ लाइट नहीं दिखा कि लाइट कैसे जा रहा है इसमें से, बस लाइट यहाँ दिख रहा है कि तुम्हारा लाइट यहाँ पे निकल के यहाँ पे इमेज बन रहा है, पर प्रॉपर नहीं दिखा तुमको क्या। पर तुमने यहाँ पे क्या किया, तुमने थोड़ा सा दूध मिला दिया, मिल्क, तुमने यहाँ पे मिल्क डाल दिया इसमें, ठीक है। मिल्क क्या करेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन है, मिल्क इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन।
मिल्क डालने के बाद क्या होगा, तुमको यहाँ पे रे ऑफ लाइट का यहाँ पैसेज दिखेगा कि लाइट यहाँ कैसे गया और यहाँ पे इमेज कैसे बना है। इस इफेक्ट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। समझ गए? इजी है। चल और क्या समझना है इसमें, और कोई बात रह गया है तो मेरे बता देना कि लाइट ये चैप्टर खत्म होता है आज, ठीक है, परफेक्टली। और इस पर अगर कोई भी बात रहता है तो मेरे पूछ लेना, ठीक है, कमेंट कर देना। तो चलो फिर निकलते हैं और क्या करेंगे। और आज कल चैप्टर में हम लोग केमिस्ट्री शुरू करेंगे, जो कि आपका बहुत टफ चैप्टर में शुरू करने का सोच रहा हूँ, जो कि ये कार्बनिक कंपाउंड्स देख लेते हैं, नहीं तो मेटल्स एंड नॉन मेटल। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार सब्सक्राइब कर दिया करो, पिछला 5 वीडियो से 0 व्यूज है, तो चलो बाय।